गुड़ खिलाने गए शख्स को हाथी ने सूंड से उठाकर फेंक दिया, फिर पैरों से कुचला। अस्पताल में घायल शख्स की मौत। लखनऊ की गोल्फ सिटी में रहने वाली युवती का आरोप है डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाने का दबाव, वीडियो बनाकर प्रशासन से मदद मांगी। लखनऊ में बंद घर में लाखों की चोरी, 12 लाख के गहने समेत 2 लाख नकद लेकर फरार चोर। यूपी के मुरादाबाद में युवती की गोली मारकर हत्या, रुड़की की नहर में बहाया शव, पुलिस ने लावारिस मानकर अंतिम संस्कार किया, पति पर हत्या का आरोप। यूपी के हापुड़ में प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लग गई, अस्पताल के अंदर फंसे मरीज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। राजस्थान के अजमेर में खदान कारोबारी का मर्डर, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी, अभियुक्तों ने सुसाइड दिखाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीडब्ल्यूडी की महिला इंजीनियर की मौत, मायके पक्ष ने पति और ससुर पर हत्या का आरोप लगाया। मुंबई के भायखला पुलिस स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती के सरकारी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए, परिवार वालों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में 135 रोड पर यातायात बंद, मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर रामसू ब्लॉक के गंगरू इलाके में लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, रास्ते को खोलने का काम जारी। असम में बाढ़ से पीड़ितों के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की मुहिम, 12 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। असम में बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित हुए, 66 मौत। उत्तराखंड मौसम विभाग की तेज बारिश की चेतावनी, बागेश्वर जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी घोषित की गई। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ का कहर, बाढ़ के बीच फंसे बच्चे का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में बाढ़ से अभी तक 35 लोगों की मौत। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, ढोलका में प्रशासन ने ड्रोन की मदद से बांटी खाद्य सामग्री, कई इलाके पानी में डूबे। महाराष्ट्र के नासिक हवाई अड्डे से जोड़ने वाला बाढ़ गंगा नदी पर बना पुल पानी में डूबा, लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के ठाणे में नदी में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को नदी से निकाला, प्रशासन ने जारी की है चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश की वजह से हादसा हो गया, आंबीवली में रिक्शा पर दीवार गिर गई, रिक्शा चालक बुरी तरह से घायल। यूपी के उन्नाव में एक्सप्रेसवे का हिस्सा उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया, करोड़ों की लागत से बने एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। तेज बारिश से कर्नाटक के शिवमोगा जिले में जोग फॉल्स में पानी का स्तर बढ़ गया है, झरने की सुंदरता देखने के लिए उमड़ रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल पावर स्टेशन को करगिल विजय दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया, शहीदों के सम्मान में रोशन किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अनुष्ठान देखने के लिए हजारों लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी अपना रुख। राम मंदिर ट्रस्ट अब राम जन्मभूमि परिसर में पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाएगी स्थायी पाठशाला, हिंदू परंपराओं, सरकारों और पूजा पद्धतियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के रामबन में तकनीकी खराबी के बाद अमरनाथ यात्रा के काफिले की बस से अचानक निकलने लगा धुआं, सभी तीर्थयात्री सुरक्षित। कुंभ के पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है, परिषद के 2 गुट कर रहे हैं असली संगठन होने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट करके ईरान को चेतावनी दी, ऑयल टैंकर पर कब्जे का दावा किया, खार्क द्वीप पर हमले की तस्वीर को शेयर किया। ट्रंप ने तस्वीर जारी कर खुद को बताया दुनिया का गार्जियन, होर्मुज पर कब्जे और अमेरिका बचाने का दावा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल, परिवार और कोच को समर्पित किया मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग में राजा मुथुपंडी ने भी सिल्वर मेडल पक्का किया, 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में खेलेंगे फाइनल मुकाबला। भारत के ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने वेट लिफ्टिंग इवेंट का जीता सिल्वर मेडल, स्नैच राउंड में 121 किलोग्राम वजन उठाकर बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल और ऋषिकांत सिंह चानम्बम को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है, उनके दृढ़ संकल्प और प्रदर्शन ने देश को खुशी दी, कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है, कहा उनकी सफलता पर पूरे देश को गर्व है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय पैरा पावर लिफ्टिंग
जानू कुमार लौटे देश, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत भी किया गया है। पेपर लीक पर आज संसद में बिल पेश करेगी सरकार। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल में पहले से ज्यादा सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव। परीक्षा में सुधारों के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स नंदन लेड़ेकड़े की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन। पीएम मोदी के आदेश पर टास्क फोर्स का गठन। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स के सदस्य, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका भी शामिल, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा भी सदस्य। पेपर लीक पर पीएम मोदी का नया वीडियो संदेश, बोले छात्रों के भविष्य से खेलने वाले जेल में सड़ रहे। पेपर लीक पर कठोर कानून बनाने की तैयारी। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर पुख्ता व्यवस्था बनाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पद्धति को पारदर्शी बनाने पर जोर, परीक्षा प्रणाली में तकनीक का उपयोग करेंगे। हाई पावर टास्क फोर्स पर राजनाथ सिंह का पोस्ट, बोले शिक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। यह कदम छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी। परीक्षा संशोधन बिल को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा। आज संसद में हंगामे के आसार। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। पीएम से माफिया और जवाबदेही की मांग करेगा विपक्ष। आज इंडिया गठबंधन की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कैबिन में होगी बैठक। पेपर लीक से जुड़े बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। सरकार से पूछे 2 सवाल। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी किसने दी? सरकार सदन में जवाब दे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, 4.5 साल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी अधिकारी परीक्षा में नकल का मामला था। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके का बयान, छात्रों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। छात्रों पर केस नहीं दर्ज होना चाहिए। पंजाब पेपर लीक पर भी बात करें। पेपर लीक मामलों पर बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज पहली सुनवाई। अभियुक्त दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई। मामले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। आज सोनम वांगचुक को अस्पताल से किया जाएगा डिस्चार्ज। लद्दाख जाने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश है। युवाओं ने अपनी संस्कृति को गांवों से जोड़ा। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, एलजीबीटीक्यू समाज का हिस्सा, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। एलजीबीटीक्यू समुदाय को हीन भावना से देखना ठीक नहीं है। यूपी के इटावा में सीएम योगी का बयान, मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़कर काम किया, लेकिन एफआई सिंडिकेट ने सब बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, हर हाल में जीतना होगा अगला विधानसभा चुनाव। बीजेपी वोट का अधिकार छीनना चाहती है। यूपी के रायबरेली में प्रदर्शन से लौट रहे छात्रों से मारपीट। तथाकथित हिंदू नेता सत्यम पंडित पर पीटने का आरोप लगा। पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की। तेज प्रताप की गिरफ्तारी का तेजस्वी ने किया विरोध। बोले प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ा तो आंदोलन करेंगे। हमारे कई विधायकों को भी उठाया गया। बागीपुर उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी का आरोप, जीविका दीदियों से बीजेपी के पक्ष में प्रचार कराया जा रहा, नहीं हटाया तो देंगे धरना। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का ऐलान, बोले 2028 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। राजनीतिक माहौल भ्रष्ट हो चुका है। लाड़की बहन योजना पर मंत्री अदिति तटकरे का बयान का विरोध, विपक्ष ने बताया महिलाओं का अपमान। अदिति ने कहा था 1500 रुपए खाते में जाते ही बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है। कछार के उधार बोंड में फैक्ट्री हादसे, असम सीएम हिमंता का बयान, मैनेजर समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी ताहिर हुसैन की सजा पर आज फैसला। दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लता गुप्ता बनी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। दिल्ली सरकार ने 5 नए सदस्य भी नियुक्त किए। सीएम रेखा गुप्ता ने बधाई दी। इंडोनेशिया से डिपोर्ट हुआ गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला, मोहाली एयरपोर्ट से पुलिस ने हिरासत में लिया। होमलैंड हाइट्स फायरिंग समेत 25 से ज्यादा मामले। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई, डायल 112 पर तैनात 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक्शन। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 कारों की टक्कर का मामला, हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिम बंगाल के हुगली में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में युवक की मौत, घटना का सीसीटीवी सामने आया।
केरलम के मलप्पुरम में सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे पर बस पलट गई, एक यात्री की मौत, 26 घायल। एमपी के इंदौर में